Hey, what's up, Scott of back with the video, and guys, in this video I'm gonna talk about GIC. So let's begin. So guys, GIC stands for Guaranteed Investment Certificate and ये एक अमाउंट होता है जो आप इंडिया से एक कैनेडियन बैंक में जो है डिपॉजिट कराते हो. इट कैन बी CIBC बैंक और स्कॉशिया बैंक या फिर ICICI बैंक कनाडा या फिर SBI कनाडा. तो यहाँ पे जो है आप अपनी GIC डिपॉजिट करा सकते हो. ये जो चार बैंक्स हैं ये आपको GIC प्रोग्राम ऑफर करते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर CIBC बैंक और स्कॉशिया बैंक रादर दैन गोइंग फॉर ICICI बैंक और SBI, क्योंकि SBI की और ICICI बैंक की जो ब्रांचेस है कनाडा में वो काफ़ी कम है, वेयर है CIBC और स्कॉशिया बैंक हर जगह है. और अगर अब मैं बात करूँ कि GIC एक्चुअली होता क्या है, तो ये एक $10,200 का एक अमाउंट होता है जो आप इंडिया से कनाडा जब आप आते हो उससे पहले आपको वीज़ा फाइल करने से पहले जो है आपको ये डिपॉजिट कराना पड़ता है कैनेडियन बैंक में. और जब आप कनाडा में लैंड करोगे और अपना पेपर वर्क वगैरह कराओगे, बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाओगे किसी बैंक में जाके, तो आपका जो GIC है उसी बैंक में होना चाहिए जहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हो. जैसे कि मेरा जो GIC है वो स्कॉशिया बैंक में है, सो मेरे को जो है स्कॉशिया बैंक में अकाउंट खुलवाना था, तो आई डिड डैट. और यहाँ पे जो आपको ये अमाउंट मिलता है आपको एक ही बार में सारा नहीं मिलने वाला है, 10,200 कैनेडियन डॉलर्स. और स्पेशली जो जो $200 वाली जो चीज़ है, दैट्स द प्रोसेसिंग फ़ी दैट बैंक्स चार्ज. तो का जो अमाउंट होता है वो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स ही होता है जो आप यूज़ कर सकते हो. और जब आप अकाउंट खुलवाने जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में जो है उसी इंस्टेंटली 2,000 कैनेडियन डॉलर्स मिल जाएंगे. और जो बाकी का अमाउंट होएगा वो आपको पर मंथ 670 करके मिलता रहेगा. और यहाँ पे जो है आपको ये 1 ईयर तक मिलता है, तो 12 मंथ्स के लिए आपके पास जो होती है GIC होती है. अगर मैं बात करूँ कि GIC डिपॉजिट क्यों करवानी पड़ती है और एक नेसेसरी पार्ट क्यों है वीज़ा फाइल करने से पहले कनाडा आने के लिए, तो आप जो है GIC के थ्रू गवर्नमेंट को, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, उसको एश्योर करते हो डैट यू हैव इनफ फंड्स टू सर्वाइव इन कनाडा. सपोज करो अगर आप कनाडा आते हो और आपको पार्ट टाइम जॉब एक साल के लिए नहीं मिलती, यू स्टिल हैव मनी टू सर्वाइव. अपनी आप ग्रोसरी वगैरह खरीद सकते हो, रेंट वगैरह उससे भर सकते हो. साथ ही साथ आपके जो फ़ोन बिल हो गया या वाईफाई का बिल हो गया, ये सब चीज़ें आप जो है GIC के थ्रू भर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इज़ योर रेंट, क्योंकि 670 मिलता है. और अगर आप उसमें से $500 का रेंट ही दे दोगे तो आपके लिए मुश्किल होने वाला अगर आपके पास पार्ट टाइम नहीं होती. अब बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है क्या करते हैं कि आते हैं और उनको दिखते हैं कि 2,000 कैनेडियन डॉलर्स एक ही बार में मिल गए हैं, तो यहाँ पर आके आईफोन ख़रीद लिया, आईपैड ख़रीद लिया, लैपटॉप ख़रीद लिया. वो चीज़ आई सजेस्ट यू कि आप मत करो यार, क्योंकि अगर आपको लैपटॉप या फ़ोन चाहिए तो आप इंडिया से ही ले आओ या फिर यहाँ पर आके थोड़ा सा वेट कर लो जब आपको पार्ट टाइम मिल जाए, तो उसके बाद आप ये सब चीज़ें खर्चे वर्चे करो. क्योंकि बच्चे यही करते हैं यार, 2,000 कैनेडियन डॉलर मिला, ये भी ख़रीद लिया वो भी ख़रीद लिया, और उनके बाद में पैसे नहीं बचते, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आती है यार. क्योंकि फ़ोन या फिर ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्रोसरी हो गई, रेंट हो गई, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और यहाँ पे जब आप रेंट लोगे तो आपको फर्स्ट और लास्ट मंथ का भी देना पड़ेगा और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है. तो उस चीज़ में आपको जो है थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए, अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा. पूरा बजट बनाओ यार आप, कैसे स्पेंड करने वाले हो अपना पैसा. और अगर आपको जो GIC स्पेंड करनी है, विच आई नॉट सजेस्ट यू, तो उसको सोच समझ के स्पेंड करो यार. ऐसे नहीं कि 670 हर महीने आ रहे हैं तो भाई अंधाधुंध शॉपिंग कर रहे हैं, ये चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स बेटर कि आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढो और जो आप उससे अपना मनी अर्न करोगे पार्ट टाइम के थ्रू, उससे आप अपनी सारी जो है शॉपिंग या जो भी खर्चे हैं उससे मैनेज करो. GIC को सेव करो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स GIC सेव करके अपनी 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर की फ़ीस भी निकाल लेते हैं डिपेंडिंग हाउ मच योर कोर्स कॉस्ट. तो उस चीज़ को आप मैनेज करो, फाइनेंसिस वगैरह को बजट बनाओ पूरा. और यही मैं आपको बताने वाला था कि GIC का जो है फ़ायदा काफ़ी है अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, बट अगर आप उसको सही तरह से मैनेज करते हो तो GIC आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है. और आपको ये 1 साल तक मिलती रहती है, बट इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डैट इज़ वेरी लो. आई थिंक इट्स 0.1% इन होल कैनेडा, तो काफ़ी कम है. तो अगर आपको 1 साल GIC मिल रही है तो उस पर यू विल ओनली अर्न अप टू $30 और $40. तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल यू हैव GIC फॉर 1 ईयर, तो आपके खर्चे वगैरह मैनेज हो जाएंगे. और पूरी आप जो है 1 साल के लिए आप, अगर आपको पार्ट टाइम नहीं भी मिलती 1 साल अगर आप पार्ट टाइम नहीं करते, स्टिल यू विल एबल टू सर्वाइव इन कैनेडा फॉर 1 ईयर.
अगर मैं बात करूँ कि कौन सा बैंक ज़्यादा अच्छा है, स्कॉशिया बैंक ज़्यादा अच्छा है या सीआईबीसी अच्छा है, तो यार तो दोनों बैंक्स हैं वो सेम है। दोनों बैंक्स जो है जीआईसी प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं और कोई भी फ़र्क नहीं होता कि आपको एक बैंक में $700-800 मिल जाएंगे और एक बैंक आपको 670 देगा। दोनों बैंक सेम है, क्योंकि मैं जो है पर्सनली स्कॉशिया बैंक ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उसमें से कईयों के पास स्कॉशिया भी है, सीआईबीसी भी है। सो मैंने जो है दोनों बैंक्स का एक्सपीरियंस देखा है। अगर मैं ऐप इंटरफेस की बात करूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार बैंकिंग ऐप थोड़े से टफ होते हैं यूज़ करने, तो सीआईबीसी का जो है बैंकिंग वाला ऐप है, आई डोंट लाइक इट। उसका इंटरफेस मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, बट फॉर स्कॉशिया बैंक द इंटरफेस इज़ वेरी हेल्पफुल और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद स्कॉशिया। और ज़्यादा एक्सेसिबल भी है यार स्कॉशिया, उसकी ब्रांचेस हर 2 से 3 किलोमीटर में है, वेयर एज सीआईबीसी यू हैव टू ट्रैवल फॉर 9 or 10 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द सिटी यू आर इन। क्योंकि कैलगरी में तो यार मैंने पर्सनली यही देखा है कि स्कॉशिया हर जगह है। एटीएम स्कॉशिया का तो हर जगह मिलता है। सीआईबीसी का एटीएम वगैरह मैंने ज़्यादा जगह पे देखा नहीं है पर्सनली। जो मैं जितने भी स्टोर्स वगैरह में भी गया हूँ, तो वहाँ पे भी जो है स्कॉशिया का एटीएम इजीली मिलता है 7-Eleven में, या फिर कोई भी आप स्टोर में चले जाओ। और यही एक पूरी सीन था जो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था लाइक जीआईसी के रिगार्डिंग में। तो जब आप कनाडा आओ, अपना जीआईसी सोच समझ के स्पेंड करो, जहाँ पे नीड है वहीं करो। अदरवाइज सेव इट टू पे योर फीस इन दी 6th और 5th और 4th टर्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे आप मैनेज करने वाले हो। और ट्राई करो यार, जैसे ही आप आते हो और अगर आपके पास फीस वाली आपको प्रॉब्लम है, तो आप फटाफट से पहले अपना पार्ट टाइम वगैरह पे ढूंढने पे लगो कि आपको पार्ट टाइम जल्दी मिल जाए, सो डैट यू हैव अ स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर अ मंथ, और जितना भी लंबे टाइम तक आप काम करते हो। क्योंकि आपको पर मंथ पार्ट टाइम से जो भी पैसा आएगा उससे आप अपना रेंट, ग्रोसरी, फ़ोन बिल, वाईफाई बिल, जो भी आपके मिसलेनियस खर्चे होंगे, आप वो सब कर पाओगे अपने पार्ट टाइम वाले से। और जीआईसी को जो है आप सेव कर पाओगे। ऑल्सो गाइस, जीआईसी डिपॉजिट कराना इज़ एक्चुअली वेरी नेसेसरी। अगर आप जीआईसी डिपॉजिट नहीं कराते, कैनेडियन गवर्नमेंट को नहीं दिखाते कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, तो मे बी आपको जो है कनाडा का वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे पता बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार $10,000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट और इसकी ज़रूरत है क्या करवाने की या नहीं करवाने की। एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट कैनेडियन वीज़ा। तो जीआईसी ज़रूर करवा के हो। और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक नेसेसरी स्टेप है स्टार्टिंग में ही वीज़ा फाइल करने से पहले। तो इसको ऐसा मत सोचो कि यार जीआईसी का पैसा क्या ही करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, ताकि उनको भी पता चल पाए वो कैसे अपनी जो है जीआईसी वगैरह को सेव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।